नमस्कार, आपकी खबरा में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। और विधानसभा में कार्रवाई इस वक्त चल रही है, चलते वहां पर और कटारिया जो है नेता प्रतिपक्ष कटारिया वहां पर जो है बयान दे रहे हैं। आपको इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि विधानसभा की कार्यवाही का समय बढ़ाया गया। जी हां, आज की कार्यसूची पूरा होने तक बढ़ाया गया है समय। विधानसभा की कार्यवाही अभी चल रही है। नेता प्रतिपक्ष कटारिया जो है अपना पक्ष रख रहे हैं। तो सीधा चलते हैं विधानसभा चलते हैं। बार बार रिपोर्ट के लिए पूछ के क्या ऐसी चीजें डॉक्यूमेंट है, जब आपने कर ली, आपके पास रिकॉर्ड आ गया, आपने उसका मोबाइल नंबर ले रखा है, तो उसको एक सूचना डाल दो भाई तुम पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो कम से कम उसके आगे के परिवार को तो सुरक्षा मिलेगी। वो भी कम हम नहीं करा। अब ये सीरो सर्विलेंस सर्वे जो है, जो आपने कराया, इसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा सख्ती करके इसको आगे बढ़ाने का काम करो। अब ये जो आपने रैपिड जो है ना, ये जो एंटीजन टेस्ट है, अब इसकी रिपोर्ट 48% है, 42% है। इस चक्कर में मत पड़िए। कम से कम इसमें 20 मिनट में रिपोर्ट आ जाती है, तो कम से कम आगे फैलावता तो रुक पाएगा। और ये जितने भी आपने देखा होगा, जो दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद और आपका ये जो तमिलनाडु है, ये जिस आग के गोले पर चला गया था और सबको लग रहा था कि ये संभलेगा कि नहीं संभलेगा, उन्होंने इस टेस्ट को शुरू किया और इसके कारण से आज इन जगह जो काबू हुआ है, उसका कारण ये भी एक है। हो सकता है उसमें फेलियर परसेंटेज ज़्यादा है, निश्चित रूप से आपकी रिपोर्ट के आधार पर है, लेकिन हिंदुस्तान के अधिकांश राज्य इसको कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ 20 मिनट में रिपोर्ट वाली में कम से कम, भविष्य में आगे तो नहीं फैलेगा, कम से कम वो गलत होगा तो दोबारा उसका टेस्ट हो जाएगा। और हमारी जांच का भी 73% से ज़्यादा नहीं है ना, तो जब हमारा 73% है, उनका 52% है, अगर थोड़ा बहुत परसेंटेज का अंतर होगा तो इसका आप उपयोग करो, जिसके कारण से आगे बढ़ने वाली इस बीमारी को हम किसी प्रकार से रोक सकें। अब ये जो होम आइसोलेशन है, मैं सोचता हूँ इसके बारे में हमको विचार करना चाहिए। कारण क्या है, मैं आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं स्वयं भी अगर किसी को सेंटर को जहाँ आपके कोविड के पेशेंट रहे देखना जाना चाहते तो कोई जाने नहीं देता है, वो दूर से आपको रोक लेते हैं। और वहाँ की हालत जो अंदर की है, वो मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता हूँ। अगर उसने कहीं फ़ोन पे आकर के अपनी सही स्थिति बता दी ना, तो मैं सोचता हूँ कि रात को नींद नहीं आएगी कि उसको किस तरह से वहाँ ट्रीट कर रहे हैं, है ना। आपके पास 20 बेड लगे हुए हैं, लेटरिन तो एक है, और वो लेटरिन भी इतनी गंदी हो गई कि उसकी जाने की इच्छा नहीं होती है। उसको गर्म पानी जो मिलना चाहिए, वो गर्म पानी समय पे मिलता नहीं है। उसको जो खाना मिलना चाहिए टाइम पे, वो खाना मिलता नहीं है। और खाना देने वाला जाता है, मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, भगवान न करे हम में से कोई अगर उस पे चला जाए तो वो ऐसे फेंकता है जैसे कुत्ते को फेंकते हैं। आदमी का रोंगटा कांप जाता है, आदमी का दिल जलता आता है कि मैंने ये दिन देखने के लिए यहाँ आया। तो वास्तव में जो लोग बीमार होकर के आ गए, उनका कॉन्फिडेंस तो आप उनकी व्यवस्था को सुधार के बढ़ा सकते हो। मैं सोचता हूँ जितना आपकी दवाई काम नहीं करेगी, जितना वहाँ की व्यवस्था करेगी। लेकिन कुछ सेंटर अच्छे हैं, कुछ सेंटर अच्छे नहीं हैं। इन सेंटरों को देखने के लिए कोई न कोई, अब आप किसी की आलोचना नहीं करें, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि वहाँ जिस प्रकार के नर्सिंग स्टाफ नहीं हो ना, तो आप हिल जाओ। अगर ये नर्सिंग स्टाफ, जिसको चाहे वो अंडर ट्रेनिंग है, चाहे संविदा पर है, चाहे जो आपके डॉक्टर रखे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते विधानसभा, जहां पर बहस का जवाब दे रहे हैं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा। मुख्यमंत्री की जगह पर वो जवाब दे रहे हैं। आपको मालूम है N95 मास्क कितने में आता है? 1 करोड़ में, 11 करोड़ में भाग दो उनका। कहाँ इतने की जरूरत है यहाँ पे? इसलिए बेसिर पैर की बातें इस सदन के अंदर नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा आपने कहा ये डॉक्टर्स की 765 डॉक्टर्स की, माननीय सभापति महोदय, इसी कोरोना काल में हमने भर्ती की, और आज वो कोरोना वॉरियर्स के रूप में अलग अलग जगह पे इस महामारी में राजस्थान की जनता को सेवाएं दे रहे हैं। उनको हमने नियुक्ति भी दे दी। 12,500 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती इसी कोरोना काल में हुई, और उसमें कुछ कोर्ट केसेस की वजह से लटक गई। अभी हमने कल ही जो बचे हुए केसेस थे
9,000 केसेस को तो हमने पहले क्लियर कर दिया, कोविड में ड्यूटी लगा दी, और जो बचे हुए थे करीब 60 और 17 77 लोग रह गए, बाकी सबको भी नियुक्ति का रास्ता उनका प्रशस्त कर दिया। अभी जो CHO की बात की आपने, 6,310 CHO की भर्ती के लिए मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दी है, वो सारा काम शुरू कर रहे हैं। भर्ती में कहीं कोई कोताही नहीं है। और ये 2,000 डॉक्टर्स की भर्ती का काम अभी कई माननीय सदस्य कह रहे थे 1.5 महीना हो गया, 1 महीना हो गया। भर्ती की प्रक्रिया होती है, अगर भी सवाल उठेंगे। ट्रांसफर प्रक्रिया चल रही थी, कोई इश्यूज आगे सुना है, हमने कमेटी बनाई है। अगर वो इशू सही है, अगर वो इशू गलत है, तो इसकी लिस्ट जारी हो जाएगी, क्योंकि ये सब काम हमारा हो चुका है। ये 2,000 डॉक्टर्स की भी नियुक्ति जारी कर देंगे हम, जल्दी से 4-5 दिन में इसका फैसला करेंगे और पूरे राजस्थान में इनकी नियुक्ति हो जाएगी। कई माननीय सदस्यों ने अच्छे सुझाव भी दिए। एक माननीय सदस्य ने कहा बीमा योजना के बारे में, अब कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए माननीय सभापति महोदय, 13 दिसंबर 2019 से आज दिनांक तक, नोट कर लेना आप, ताकि बार बार सदन फिर भी चलेगा, फिर उठाओगे ये बातें। 13 दिसंबर 2019 से आज दिनांक तक कुल लाभान्वित लोग थे 6,98,000 और उनकी राशि बनती थी 384 करोड़ 34 लाख रुपए। हमने एक और 151 करोड़ की राशि का भुगतान शीघ्र होने जा रहा है। कोई कोताही नहीं हुई है, कोई किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को बीमा की क्लेम की, ये प्रोसेस है, आपके समय भी चल रहा था। ये कार्य संचालन संबंधी नियमों में या मंत्रीगण जब अपना बोलते हैं तो उसमें कोई व्यवधान नहीं करेगा। मैं देख रहा हूँ आसन पैरों पैर खड़े रहते हैं माननीय सदस्य से। आग्रह करता हूं कि अध्यक्ष महोदय द्वारा बार बार इसमें जो निर्णय दिए गए उसके अनुसार नहीं बोलेगा, और जब आप आसन पैरों पे हो तो कोई भी मानक की पालना होनी चाहिए। हमने प्लीज विराजिए माननीय मंत्री आप आज्ञा से करेक्ट करें, अपने आप नहीं। विराजिए माननीय मंत्री, प्लीज विराजिए माननीय सदस्य, विराजिए, किसी का अंकित नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि कृपया इंटरव्यू नहीं करें। अभी जो है 7-8 बिल भी बाकी हैं, तो यार आप सीधा हाँ करेंगे वैसे नहीं। अब विराजिए मेरे को सारी जानकारी है, आप चिंता मत करिए, मैं जानकारी के आधार पर ही आपको सूचना दे रहा हूं। माननीय सदस्य विराजिए, अंकित नहीं होगा। विराजिए कोई गलत जानकारी नहीं है। सभापति महोदय, एक सवाल और उठाया गया, ये जो प्लाज्मा थेरेपी हम लोग दे रहे हैं इसके लिए 16,500 रुपये ले रहे हैं। ये शुरुआत में तो 1-2 केसेस में हुआ था, लेकिन अब एक नया पैसा किसी से नहीं लिया जा रहा है, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। अभी कटारिया साहब, अभी 1300 वेंटिलेटर भारत सरकार से प्राप्त हुए हमको। मैंने एक भी तथ्य आपसे छुपाया नहीं है। भारत सरकार ने जो दिया है उसका हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में राजस्थान में मजबूत करने में काम लिया है। और मैंने शुरुआत में ही कहा था आपको कि ये महामारी है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश ने इस लड़ाई को लड़ी है, लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। कई राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकारें हैं, किसी ने राजनीति करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन यहां सब कुछ ठीक था। 21 घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैं मौजूद था,
किसी ने ये बातें नहीं कही उस टाइम, और आज जब हाउस में आए तो तरह तरह की बातें हो रही है। कुल मिला के मेहरबानी करके क्या बोल रहे हैं ये? फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।